सशक्त हस्ताक्षर सर्वोच्च नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमूर्ति के रूप में इस मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, भारत में साहू जी महाराज, फूले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की विचारधारा को लेकर व्यवस्था परिवर्तन के नारे को बुलंद करने वाले अपना दल के संस्थापक यशगाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल के असली वारिसों का नेतृत्व कर रही और इस मंच पर उपस्थित राजमाता राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल जी, ये सम्मानित मंच और आप सम्मानित जन, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों का, लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ पत्रकार बंधुओं का और समाजवादी पार्टी और अपना दल के तमाम कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन तब भी आप सबको एक बार याद दिला देती। 4 नवंबर सन 1995 को डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने अपना दल की स्थापना की। अम्बेडकरवादी सोच, छत्रपति साहू जी का मिशन, फूले की विचारधारा को लेकर दलितों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यक आदिवासियों को सत्ता में स्थापित करने के लिए सामाजिक न्याय के मार्ग से होते हुए व्यवस्था परिवर्तन के नारे को बुलंद करते हुए अपना दल की स्थापना की। समूचे उत्तर भारत में अरबों खरबों लोगों ने पूरी ताकत के साथ इस सामाजिक न्याय के आंदोलन को बढ़ाते हुए डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लड़ा। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जो सामाजिक न्याय की एक मुखर वक्ता थे, उन्होंने इस बात को समझा और एहसास किया कि दलित, पिछड़ा, शोषित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, किसान, कमेरा, मजदूर समाज इस देश में चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, जाति भेद के शोषण का शिकार होते होते आज हाशिए पर आ गया है। और इस समाज के उत्थान के लिए डॉक्टर साहब ने दिन रात काम किया। ये समझ लीजिए और समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जाति भेद के विरोध के आंदोलन एक लंबा चला सामाजिक आंदोलन और वंचितों, शोषितों के हकमारी के विरोध के आंदोलन के बाद उनके गर्भ से अपना दल का जन्म हुआ है। और ये लड़ाई चल रही है। जब ये डॉक्टर साहब लड़ाई लड़ रहे थे, दूसरी छोर पर 70 से 80 के दशक में लोहिया के समाजवादी आंदोलन से उभर करके माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी की नींव रखने का काम किया। इस बात का एहसास है जो आज यहाँ बुजुर्गान बैठे हैं, उन्होंने वो हमारे दोनों ही पुरोधा चाहे समाजवादी सोच के रास्ते आगे बढ़े हों और चाहे सामाजिक न्याय के रास्ते आगे बढ़े हों, हमारे नेता, हमारे पुरोधा माननीय नेताजी और डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने आजीवन अगर संघर्ष किया है तो संघर्ष किया है वंचितों को न्याय, हक, अधिकार दिलाने के लिए। और आज देखिए इस देश में स्थितियां क्या है। हिमालय की चोटी से लेकर
कसर नहीं छोड़ रही है। तो अब करना क्या है? अब सवाल ये उठता है कि करना क्या है? तो करना ये है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सोच के लोग, अपना दल की व्यवस्था परिवर्तन के सोच के लोग, जिनका समागम आज इस सभा में हुआ है, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे पुरोधा जो आंदोलन आधा अधूरा समय छोड़ के गए हैं, उस आंदोलन को हमें और तेजी से, पूरी ताकत से, पुरजोरी के साथ आगे बढ़ाना है। ये समझ लीजिए कि सामंतवादी व्यवस्था जो इस देश को चला रही थी, जो विघटनकारी पारंपरिक राजनीति ढांचा तो इस देश में चल रहा था, उसके विरोध में समाजवादी पार्टी और अपना दल का जन्म हुआ था। एक बार एहसास करिए, इस साहस को अपने अंदर जुटाइए कि माननीय नेताजी और डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने आज से 30 साल पहले लगभग जब इस सोच को पैदा करके लड़ने का काम किया था, तो तत्कालीन सत्ताधारी पार्टियों ने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी होगी कि उनको अपने जूते के नीचे कुचल ना दिया जाए। मैं इतना तो जरूर कहना चाहूंगी, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के विषय में कि इस आजाद भारत में बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद कुशवाहा के बाद डॉक्टर सोनेलाल पटेल का इस देश की राजनीति में एक ऐसा कद था जिनके बढ़ते हुए रसूख और जिनके बढ़ते हुए जनाधार के बाद इस आजाद भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कलंकित करते हुए 23 अगस्त 1999 को पीडी टंडन पार्क में एक चुनावी जनसभा के दौरान बेरहमी से मारा पीटा गया और इस कदर मारा गया कि उनके प्राण निकल जाते हैं। ये कलंकित करता है इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और बताने का काम करता है कि अगर आपके दिल में सामाजिक न्याय की अलख जगी हुई है, व्यवस्था परिवर्तन आप करना चाहते हैं और इस देश की सामंतवादी व्यवस्था से आप लड़ना चाहते हैं, तो आपको कुचलने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। और ये लगातार होता चला आ रहा है। आज हमारे दोनों ही पुरोधा हमारे बीच में नहीं है, तो हम माथे पे हाथ रख करके सिर्फ ये नहीं कह सकते कि अगर नेताजी होते तो ये होता और अगर सोनेलाल पटेल होते तो ये होता। अरे हम ये क्यों नहीं कहते कि उनकी पीढ़ियां होने के साथ साथ हमारे अंदर माता है, वो साहस है कि अगर वो नहीं है तो उनके दिए हुए समाज के हर संकल्प को पूरा करने का मादा हम कार्यकर्ता और समर्थकों में। आज हम सबका दायित्व बनता है कि संकल्प के साथ यहां से जाएं कि सामाजिक न्याय की अलख जो हमारे पुरोधाओं ने जगाई, उसकी लकीर को इतना गहरा इस देश की राजनीति पे उकेर देना है कि 2024 के चुनाव में सत्ता का परिवर्तन तो जरूर होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमको यह भी सुनिश्चित कर देना है कि वो लोग जो सामाजिक न्याय की कहानी करते हुए और वो लोग जो पिछड़ों, दलितों, शोषितों के नाम पर राजनीति करते हुए सत्ता में आपकी हकमारी को देख रहे हैं और सत्ता का हिस्सा बन करके मलाई खाने का काम कर रहे हैं, वो 2024 में पूर्ण रूप से नंगे आपके सामने खड़े हो जाएंगे। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिस घर में बर्तन ज्यादा वहां आवाज जरूर होगी। हमारे संगठन बड़े, उनके कार्यकर्ता हर छोर पर खड़े, तो मनमुटाव तो स्वाभाविक होगा। लेकिन आप लोगों से ये निवेदन करती हूं और मुझे मौका मिला है कि छोटे छोटे मनमुटाव को दरकिनार करते हुए समाजवादी पार्टी और अपना दल के हर कार्यकर्ता को
समूचे वंचित समाज के लिए काम करना है और इस सोच के साथ काम करना है कि 2024 की सत्ता हमारे बगैर नहीं पलटेगी और पलटेगी तो उसका आगाज यहां से हो रहा है। मुझे पता है और इस बात का आभास है कि आप लोग सुबह से यहां इंतजार कर रहे हैं। मैं बहुत अधिक वक्त ना लेते हुए ये कहना चाहूंगी कि वो सोच जो आज यहां मिल रही है, जिसका बैनर आज यहां लगा हुआ है, उन दोनों पुरोधाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन हमें करना है। इस चुनाव में 100% रूप से अपना एक एक काम करके, हर एक बूथ पे खड़े होकर के उस किले की घेराबंदी करके हमें अपने नेतृत्व को वहां पर फक्र और गर्व करने का मौका देना है। ऐसी बातों के साथ पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए अपना दल के 29वें स्थापना दिवस पर आप लोगों का आभार कि आपने ऊर्जा का संचार किया, आपने हमारा इंतजार किया और हमारे नेतृत्व को मुख्य अतिथि के सामने गौरवान्वित किया। ऐसे आप सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, आप सभी का स्वागत करते हुए, नमो बुद्धाय, जय अपना दल, जय समाजवाद, जय संविधान।